आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम समझ लेते हैं कि कोई इंस्टेंट टाइम पे, कौन सा टाइम पे, इंस्टेंट टाइम पे जो वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ ले कि हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड किया था, वी एवरेज। तो वी एवरेज हमने किसका फाइंड किया था? वी एवरेज क्या पूरे के पूरे टाइम इंटरवल के लिए, क्या फुल टाइम इंटरवल के लिए फाइंड किया था। फुल टाइम के लिए जो हमारा इसके जितने टाइम में जो मोशन कर रहा है पार्टिकल, उस पूरे टाइम का हमने जो फाइंड किया था वो था क्या था? वी एवरेज। और अभी हमने किसका मींस कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है? तो इंस्टेंट टाइम पे समझ लीजिए कि मैं 10 सेकंड में मैं 10 सेकंड तक मैं मोशन कर रहा हूँ। इसके मैं 10 सेकंड में क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी कार चला रहा हूँ। तो मुझे कोई थर्ड सेकंड में मुझे वेलोसिटी जाननी है कि कितनी है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी जो हमने जो एवरेज वेलोसिटी दिखा था वो उसमें हम क्या कर रहे थे? हम 1 से 10 तक का हम क्या कर रहे थे? उन सभी का क्या लेते थे? एवरेज लेते थे। और हम क्या करते थे? बीच में हमको 3 सेकंड का 3 सेकंड का चाहिए, 3 सेकंड में कितनी वेलोसिटी थी, तो उसके लिए हमको क्या कौन सा का यूज करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं तीसरे सेकंड में कितनी वेलोसिटी थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। टाइम कैसा होना चाहिए? मिनिमम मींस के एकदम स्मॉल टाइम इंटरवल चाहिए। कितना है? स्मॉल टाइम इंटरवल मींस के हम समझ लिए कि स्मॉल टाइम इंटरवल मींस के एकदम माइक्रोसेकंड में टाइम होना चाहिए। समझ लिए कि माइक्रोसेकंड में होना चाहिए, एकदम स्मॉल टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि 5 या 6 सेकंड के लिए हम फाइंड करते हैं। कोई 1 सेकंड लेने का है, कोई स्मॉल टाइम लेने का है। ओके। और क्या होता है कि हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको जानना, इसका यूज करके हम जान सकते हैं कि कौन से सेकंड में कितनी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। मींस कि हम समझ लीजिए कि फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी 3 है, तो सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी उनको जानने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। उसके लिए इसके फॉर्मूला क्या फाइंड कर सकते हैं? सेकंड में कितनी वेलोसिटी है। समझ लीजिए कि सेकंड पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। तो हमको फर्स्ट पे 3 थी, 4 पे कितनी है, 2 पे कितनी है, 4 है। तो हम बस हम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट इसकी कितनी वेलोसिटी है हम वो जान सकते हैं। ओके। और हम जो एवरेज वेलोसिटी ले रहे थे उसमें क्या कर रहे थे? पूरे की पूरी वेलोसिटी निकाल रहे थे। मींस के 1 से 10 सेकंड तक थी। मींस के दोनों का स्केल हम क्या कर रहे थे? T2 माइनस T1 ले रहे थे। ओके। तो 10 से 1 सेकंड की हम जो वैल्यू निकालते थे वही हमारे क्या होता था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल क्या होना चाहिए? टाइम कैसा होना चाहिए? टाइम शुड बी स्मॉल। क्या होना चाहिए? टाइम शुड बी स्मॉल। ओके। तो टाइम हमें कैसा चाहिए? स्मॉल टाइम चाहिए। और समझ लीजिए टाइम कैसा स्मॉल है, तो स्मॉल टाइम में क्या चाहिए? वेलोसिटी में चाहिए। और देखो अब जो हमारा वी एवरेज का एक्सप्रेशन था, वी एवरेज था, वी एवरेज। तो वी एवरेज का एक्सप्रेशन क्या था? हम लिखते थे S2 माइनस S1, फिर क्या लिखते थे? T2 माइनस T1। हमारा वी एवरेज का जो इक्वेशन था क्या था? S2 माइनस S1, T2 माइनस T1। और अभी इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ना, डेल S एंड डेल T। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? चेंज इन इसमें वी एवरेज क्या था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसके रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन टाइम। तो अब हमें क्या करना है? अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको वी इंस्टेंट और वी इंस्टेंट के साथ क्या लेते हैं? हम स्मॉल टाइम लेते हैं। कैसा टाइम लेते हैं? स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम को हम क्या बोल देते हैं? dt बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? dt। क्या बोलते हैं? स्मॉल टाइम को बोल देते हैं
dt। अब क्या हुआ dt स्मॉल टाइम है तो 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में उसमें डिस्टेंस जो कवर किया होगा वो भी स्मॉल ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी स्मॉल ही होगा, तो हम उसको भी क्या लिखते हैं ds लिखते हैं, क्या लिखते हैं ds। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, स्मॉल टाइम इंटरवल में क्या हुआ है, ये क्या है रेशियो ऑफ displacement and changing time। और v इंस्टेंट क्या है हमारा, रेशियो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड क्या आएगा स्मॉल टाइम। तो हम इन दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें क्या स्मॉल टाइम लेना है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना है, क्या लेना है यहाँ पे हमको चेंज इन टाइम एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम ले रहे हैं। अब देखो इससे क्या है, इसमें मैं आपको मैं सिंपली एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि 0 1 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 0 से 8 तक, मुझे 0 से 8 तक मुझे किसमें मुझे इसके हम जो फाइंड करते हैं 0 से 8, तो उसमें हमको क्या किसका फॉर्मूला चाहिए, v एवरेज यूज करते हैं, क्या करते हैं v एवरेज। 0 से 8 तक के बीच इसके सभी की इसकी एवरेज चाहिए, तो मुझे v एवरेज चाहिए, बराबर मुझे 3 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, v इंस्टेंटेनियस को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करता है। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या हुआ, कोई इंस्टेंट टाइम, एनी इंस्टेंट टाइम पे क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्या आता है v इंस्टेंटेनियस। ओके, और v एवरेज है वो क्या है, पूरे के पूरा टाइम इंटरवल के लिए होता है कि पूरा टाइम इंटरवल में इतने टाइम में कितनी इतने टाइम में पार्टिकल चला तो कितनी वेलोसिटी होगी। और हमें इंस्टेंटेनियस में क्या हुआ कि कोई एक ही पार्ट के लिए कोई स्मॉल टाइम के लिए कोई एक सेकंड के लिए हमको चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, वे इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं। अब देखते हैं हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकली एंड दूसरा क्या है न्यूमेरिकली। तो हम पहले क्या करते हैं, ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली कैसे होता है, सिंपल है। ग्राफिकली जो इसको हम कैसे दो तरह डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो क्या है ग्राफिकली कैसा है, ओके, तो ग्राफिकली हमको डिफाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, जो सिंपल है वी डेल्टा वी है, सॉरी वी इंस्टेंटेनियस है, उसका जो फॉर्मूला है, वी इंस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, dv ds अपॉन dt है। ओके, और अब देखो ds अपॉन क्या है, dt है, तो ds अपॉन dt है, और जो ग्राफ लेते हैं वो x y पर x का लेते हैं। ओके, तो ds अपॉन dt, और हम जो इस ग्राफ में y पर x का ग्राफ में हम स्लोप लेते थे 10th में, हम 10th में स्लोप लेने आया था, y वर्सेस x का ग्राफ हो, तो हम क्या करते थे, स्लोप लेते थे। तो y वर्सेस x का ग्राफ है, तो स्लोप क्या मिलता था हमको, स्लोप क्या मिलता था, चेंज इन y एंड चेंज इन x, इसके इन दोनों का इसका जो डिफरेंस था वो लेते थे, चेंज इन y और चेंज इन x। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन y और चेंज इन x, तो ये हमारा स्लोप आ रहा था। तो इस तरह स्लोप से हम क्या कर रहे थे, y और x का निकाला, हमने y की जगह पे क्या ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, क्या ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और x की जगह पे मैं क्या ले रहा हूं, टाइम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, टाइम। ओके, तो अब मैं इन दोनों का स्लोप ले लूं, मींस के इन दोनों का स्लोप ले लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, v इंस्टेंट मिल जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं v इंस्टेंट इज इक्वल टू
जिसके इन दोनों का स्लोप लो, एस और टी का स्लोप लो, तो एस और टी का स्लोप लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ds/dt। ओके, अब देखो स्लोप हमको ये मिलता है ds/dt। हम ds/dt इस ग्राफ में तो वैल्यू, हमको कोई वैल्यू दी होगी तो हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ds/dt मिल जाएगा। क्या करके इनका स्लोप करके मिल जाएगा। पर हम क्या इसके, ओके, अब देखो कि हम ग्राफ इस तरह, कोई ग्राफ इस तरह ड्रॉ हुआ है, ओके, तो हम इंस्टेंट के लिए फाइंड करना है, तो इंस्टेंट के लिए हमको कुछ वेलोसिटी फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम एक यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा मुझे इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या बनाते हैं, टेंजेंट बना देते हैं ना, टेंजेंट इस तरह टेंजेंट बना देते हैं। अब जो टेंजेंट बनेगा उसमें क्या होगा, टेंजेंट का जो थीटा बनेगा, ओके, टेंजेंट से जो थीटा बनेगा उस थीटा का हम क्या कर देते हैं, उस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा लिखते थे, टेन थीटा, और टेन थीटा हमारा क्या होता है, ds/dt। तो स्लोप इस तरह में निकाल देते हैं ना, टेन थीटा की, टेन थीटा लेके, टेन थीटा क्या होता है हमारा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है। हमारा क्या होगा, टेन थीटा है, ऑपोजिट हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये हमारा ऑपोजिट हुआ और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ। तो टेन थीटा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ds/dt हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि हम देखें कि वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है। हम ग्राफ की मदद से क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, जिसके वेलोसिटी कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। देखो टेन थीटा से क्या मिलता है, हमको वेलोसिटी मिलती है। अब जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि टेन की वैल्यू में भी क्या होता है, इंक्रीज होती है। ओके, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो टेन की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बस वही मैं आपको कह रहा हूँ कि टेन की वैल्यू में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर टेन की वैल्यू इंक्रीज हो रही, थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पर मुझे फाइंड करने का है वेलोसिटी, तो मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट में इसको टेंजेंट में ड्रॉ करूँगा। क्या होगा, टेंजेंट में ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे देखो थीटा बढ़ रहा है, इसके टेन थीटा की वैल्यू में जो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, टेन थीटा में भी क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो, अब यहाँ पे थीटा यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे देखते हो थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे थीटा कम है तो इसकी वेलोसिटी क्या कम होगी। इसका मतलब जो जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी चाहिए उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, अब देखो थीटा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। क्या होगा, थीटा क्या होगा, जीरो होगा। इसके थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, हमको जीरो मिलेगी। तो थीटा की वैल्यू जीरो मिलेगा तो हमको क्या होगा, टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा जीरो। तो हमारी इंस्टेंट के साथ जीरो। ओके, तो क्या करेंगे, थीटा पे इसके डिपेंडेंट है। जब हम ग्राफिकली यूज करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफिकली मेथड जब यूज करते हैं तो किसके पे डिपेंड करता है, ग्राफिकली मेथड जब यूज करते हैं तो वो किसके एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल इंक्रीज होगा तो थीटा भी इंक्रीज होगा, एंगल जीरो तो एंगल इंक्रीज होगा तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, एंगल जीरो तो v इंस्टेंटेनियसली जीरो। तो सिंपल है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब क्या करता है यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो एक ग्राफ की मदद से देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। जब देखो यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मींस क्या, यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो हमको ग्राफ मिलता है, क्या मिलता है हमको, ग्राफ जो हम लेते हैं v s वर्सेस t का। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन में हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलता है हमको, जो ग्राफ मिलता है हमें स्ट्रेट लाइन में मिलता है। कैसा, स्ट्रेट लाइन में मिलता है। क्यों स्ट्रेट लाइन में मिलता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जब जो यूनिफॉर्म मोशन होता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, सभी पॉइंट पे कैसे होती है, सेम होती है। अब देखो इस पॉइंट पर भी कोई टेंजेंट ले तो यहाँ भी थीटा सेम आएगा, यहाँ पे भी टेंजेंट ले तो थीटा क्या आएगा, सेम आएगा। टेंजेंट ले तो सभी जगह पे क्या आएगा, थीटा कैसा आएगा, सेम आएगा। देखो इस तरह हम थीटा ले या कोई दूसरी तरह थीटा ले, जब इसके सिंपल है क्या,
मीन्स क्या, यहाँ पे देखो थीटा सेम आएगा, सभी जगह पे थीटा क्या आएगा, सेम आएगा। तो थीटा सेम आएगा तो क्या होता है कि क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में v इंस्टेंटेनियस, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करता है तब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस और v एवरेज दोनों कैसे आती है, सेम आती है, दोनों की वैल्यू कैसे आती है, सेम। और यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी टाइम के लिए कैसा, कोई भी किसी भी टाइम के लिए हम देखोगे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड या 5 सेकंड के लिए, कोई भी सेकंड के लिए हम कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो भी वो कैसी मिलेगी, सेम ही मिलेगी। तो जैसे जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करता है तो क्या मिलता है, v इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनियस एंड v एवरेज कैसे मिलते हैं, दोनों कैसे मिलते हैं, सेम मिलते हैं। कैसे, दोनों कैसे मिलते हैं, सेम मिलते हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब फाइंड करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन होता है, तब किसी भी सेकंड में फाइंड करेंगे तो उसी सभी सेकंड में कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ये दोनों भी सेम मिलेगी। और v इंस्टेंट भी किसी भी पॉइंट पर आप ले लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सभी जगह पे वेलोसिटी क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। तो और इसका जो ग्राफ मिलता है यूनिफॉर्म मोशन, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करता है इसको, तब क्या ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिलता है। ओके, अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच मिस्टर न्यूमेरिकल से देखते हैं, इसके कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम देखते हैं, एग्जांपल में अब देखो एग्जांपल से हम कोई न्यूमेरिकल देखते हैं। तो एग्जांपल से क्यों हम न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि सिंपल है कि ग्राफिकली से हम कोई न्यूमेरिकल ड्रॉ कर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू का हम ग्राफ ड्रॉ करके एंगल निकालेंगे, tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम v निकालेंगे। इससे अच्छा है तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन के यूज करके हम क्या करें, एग्जांपल की मदद से हम क्या करें, v इंस्टेंटेनियस फाइंड करें। ओके, तो उसमें क्या होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा और ज्यादा और रैपिडली हमारा जो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, पहले में क्या लेना है, इसी एग्जांपल में क्या बोला है, एग्जांपल में हमको बोला है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या बोला है, t स्क्वायर बोला है, क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या बोला है, t स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है, v एवरेज एंड v इंस्टेंट फाइंड करने को बोला है, क्या बोला है, v एवरेज एंड v इंस्टेंट हमको क्या बोला है, v एवरेज एंड v इंस्टेंट फाइंड करने को बोला है। ओके, तो v एवरेज हमको किस टाइम पे बोला है, v एवरेज हमको बोला है कि t इज इक्वल टू 0 टाइम से t इक्वल टू 3 टाइम के बीच का हमको v एवरेज फाइंड करना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको बोली है t, उसको भी बोला है कि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 3 टाइम के बीच का हमको क्या बोला है, s इक्वल टू t स्क्वायर v एवरेज एंड v इंस्टेंट कितने टाइम के लिए फाइंड करें, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 3 टाइम। ओके, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। पहले तो क्या करेंगे, v इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, ds/dt है ना, क्या है, v इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, ds/dt। तो ds/dt है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है कि s की जगह पे क्या रखना है, t स्क्वायर रखना है, क्या रखना है, s इक्वल टू क्या है हमारा, t स्क्वायर। तो क्या आएगा, और अपने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का जो हमको इसके लिए हमको डेरिवेशन के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। तो वो फॉर्मूले में हमको मालूम हो कि कभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और अभी हमारे जो भी इसके बाद में जो टॉपिक आने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो सभी नेक्स्ट टॉपिक में इसका हमको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के फॉर्मूला कभी कहीं ना कहीं हमको यूज करने का आता ही है। तो हमको क्या करना है कि डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपके नेक्स्ट के सर के बाद आपको ये सीखने का है। ओके, और सिंपली वो आप उसके बाद सीख लोगे तो आपको ये क्या आ जाएगा, अगर आपको कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा मैंने कैसे किया है। ओके, इसमें क्या टी कैंसिल नहीं होता है, डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन में क्या होता है, हमको बोला है कि टी स्क्वायर तो क्या आएगा, जो इसके उसकी जो पावर है वो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा 2t। ओके, अब तो v इंस्टेंट में क्या मिला, 2t मिला, क्या मिला 2t।
b इज इक्वल टू 1 टाइम के लिए फाइंड किया गया है, b इज इक्वल टू 0 टाइम के लिए फाइंड करने को बोला है, और b इज इक्वल टू 3 टाइम के लिए फाइंड करने को बोला है। ओके, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? t इज इक्वल टू 0 से क्या क्या करते हैं, यहाँ पे t की जगह पे क्या रखना है? 0 रखना है। क्या रखना है? 0 रखना है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए फॉर्मूला में तभी हमको मिलेगी, क्या मिलेगा? बी इंस्टेंटेनियस मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट को फॉर्मूले में यूज किया, उसके बाद को बी इंस्टेंट मिला। बी इंस्टेंट की जगह पे t इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 0, तो v हमको क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो t इज इक्वल टू 3 ले लेगा, t इज इक्वल टू 3, तो हमको v क्या मिलेगा? इस फॉर्मूले में हम क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। t इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 6, तो सॉरी 3, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3। इसके सिंपल समझ लीजिए कि v इंस्टेंट है, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0 है। t इज इक्वल टू 0 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है? 0 है। t इज इक्वल टू 3 टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया? 6 मीटर पर सेकंड। ये इसका क्या है? यूनिट है। यूनिट को इस तरह भी 6 मीटर पर सेकंड और इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। हम दोनों तरह इसको लिख सकते हैं। तो हमको क्या मिला है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिली। अब हम फाइंड करेंगे v एवरेज। क्या फाइंड करेंगे? v एवरेज। v एवरेज फाइंड करने के लिए क्या? v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? s2 इसके डेल s अपॉन डेल t होता है ना, तो वो वहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं s2 माइनस s1 और t2 माइनस t1। अब देखो t इज इक्वल टू 1 पे s कितना होगा? t इज इक्वल टू 1 पे s1 कितना होगा? तो s1 क्या होगा? s1 की वैल्यू क्या है? इसकी s की वैल्यू क्या है? t स्क्वायर, और t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 इज हमारा क्या है? t इज इक्वल टू 1 हमारा क्या है? 0 है। क्या है? t इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू हमारा क्या है? 0, तो t1 हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ओके, और s1 की वैल्यू क्या है? अब क्या करेंगे? s1 में t स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। ओके, तो t तो हमारा s1 क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ओके, s2 इससे s जब t2 होगा, t2 क्या होगा हमारा? t2 देखें तो कितना होगा हमारा? t2 होगा 3, कितना होगा? 3। t2 हमारा क्या है? 3 है। ओके, तो अब हमें क्या मिलेगा? s2 मिलेगा। s2 की वैल्यू क्या होगी? s2 की वैल्यू देख लो t स्क्वायर, तो क्या करना है? s2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिख देगा, क्या आएगा हमारा? 9 मीटर। ओके, कितना आएगा? 9 मीटर आएगा। कितना मीटर उतना है? जब टाइम 3 सेकंड और बाद जाओ 9 मीटर पे था। कितना मीटर पे? 9 मीटर पे, 9 मीटर पे था। ओके, अब देखो हमें सिंपली अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सिंपली हम क्या करेंगे? हम s1 और s2 इसके s2 और s1 के हमने s2 और s1 की वैल्यू पुट करेंगे और t1 और t2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा? v एवरेज मिलेगा। क्या मिलेगा? v एवरेज। कैसा है? तो s2 की वैल्यू कितनी है? s2 की वैल्यू देखो, s2 की वैल्यू 9 है, s1 की वैल्यू कितनी है? 0 है। ओके, एंड t और t2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, और t1 की वैल्यू कितनी है? 0 है। देखो 9/3 कितना है? 9/3, तो हमें क्या मिला? 3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज v एवरेज कितना मिल रहा है? 3 मीटर पर सेकंड। v एवरेज को 3 मीटर पर सेकंड मिल रहा होगा। v इंस्टेंटेनियस हमको क्या मिला? वो क्या मिला है? डिफरेंट मिला है। v इंस्टेंटेनियस यहाँ पे देखो तो एक इसके लिए t इक्वल टू 3 सेकंड के लिए, और ये v इंस्टेंट कितनी है? t इक्वल टू 0 सेकंड के लिए। तो बस सिंपली इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं v एवरेज एंड v इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम क्या दिया? s इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर, और हमको a की वैल्यू दी है। a की वैल्यू कितनी है? 8.5 मीटर, एंड b की वैल्यू दी है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने क्या
और बोला है कि फाइंड वी एवरेज इन लाइफ एंड वी इंस्टेंटेनियस एट t is equal to 2 second to t is equal to 4 second। ओके, तो हमको t टाइम दिया है कितना है 2 सेकंड और 4 सेकंड दिया हुआ है, फिर हमको a और b की वैल्यू दी हुई है, हम s भी दिया है, तो हम क्या फाइंड कर वी एवरेज एंड वी इंस्टेंटेनियस। ये आपका एग्जांपल है, बुक का एक एग्जांपल दिया हुआ है, वही एग्जांपल है। ओके, तो s is equal to a plus b t स्क्वायर। तो हमारा v इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या, हम पहले क्या फाइंड करेंगे v इंस्टेंट। तो v इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, v इंस्टेंट का फॉर्मूला है ds by dt है। ओके, हमको क्या करना है, ds को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, ds को क्या बनाना है, हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो सिंपल है कि ds का हमको ds की जगह पे क्या रखना है, a plus bt स्क्वायर रखना है, क्या रखना है, s plus bt स्क्वायर को d की जगह क्या रखना है, s की जगह a plus bt स्क्वायर। अब क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो क्या आ जाएगा, a हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और b के साथ क्या है, t है, तो t की 2 इसके पावर 2 है, तो 2 क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, इसलिए सिंपल है 2bt आ जाएगा, और अपन इसके से क्या आएगा 2bt आंसर आ जाएगा, तो इससे 2bt आएगा। तो v इंस्टेंट हमारा क्या होगा, v इंस्टेंट हमारा हो जाएगा, v इंस्टेंट हो जाएगा हमारा 2bt। ओके, तो v इंस्टेंट हमको मिल गया, कितना मिल गया 2bt। अब हमको क्या बोला है, फाइंड t is equal to 3 सेकंड और t is equal to 4 सेकंड। तो t is equal to 2 सेकंड में v इंस्टेंट कितना है, तो t is equal to 2, t is equal to 2 सेकंड पे v इंस्टेंट हमको फाइंड करना है, तो v इंस्टेंट is equal to 2bt। b की वैल्यू दी है, b की वैल्यू कितनी है 2.5, और हमारा जो टाइम है वो कितना है 2 है, 2 और 2 4, 4 और 2.5 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, t is equal to t के लिए अब देखते हैं t is equal to क्या लेते हैं, t is equal to 4 सेकंड बोला है, दूसरा क्या बोला है, t is equal to 4 सेकंड। ओके, तो हमारा क्या आएगा, v इंस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड v इंस्टेंट। इसके लिए t is equal to 4 सेकंड के लिए हमारा इसके a हमारा फॉर्मूला रहेगा 2bt। ओके, 2bt एंड अगर देखो 2 की वैल्यू को 2b की वैल्यू को क्या दिया है 2.5, t में हमें यहाँ पे t कितना लेना है 4 लेना है, कितना लेना है 4। तो देखो 4 and 2, 4 to the 8 मल्टीप्लाई 2.5, 8 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू क्या होता है 20 होता है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस हुआ, इसके लिए t is equal to 1, t is equal to 2 सेकंड और t is equal to 4 सेकंड के लिए क्या करना है, फाइंड v एवरेज फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड v एवरेज फाइंड करना है। v एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, v एवरेज फाइंड करने के लिए हम सिंपल v एवरेज फाइंड करना है, तो v एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम v एवरेज का पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या आता है, s2 माइनस डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो क्या होता है s2 माइनस s1, t2 माइनस t1। अब देखो तो s1 हमको फाइंड करना है किस टाइम पे, t2 टाइम पे। तो देखो t1 टाइम कितना लेना है, t1 इक्वल कितना लिया है 2 टाइम लिया है, तो उस टाइम पे s1 कितना है, इससे डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या t1 टाइम पे t इक्वल टू 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया है, क्या है s इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर। तो मैं डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे इसका फाइंड करना है, 2 सेकंड टाइम पे आपको फाइंड करना है। तो a इक्वल क्या है a प्लस bt स्क्वायर। ओके, a की वैल्यू को दी है, कितनी दी है, a की वैल्यू 8.5 दी है, b की वैल्यू कितनी दी है 2.5। अब t कितना है हमारा यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, डायरेक्ट में आप 4 लिख सकते हैं। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 8.5
8.5 मीटर आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्या होगा, s1 हुआ, हमारा क्या हुआ, s1। अब मैं t इक्वल टू 4 टाइम पे क्या फाइंड मिलेगा, t इक्वल टू इसके t इक्वल टू 4 टाइम मिलेगा, t2 टाइम होगा, क्या होगा, t2 टाइम। तो t2 टाइम के लिए क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। t2 टाइम पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो हमें फाइंड करना है। तो t2 टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसके लिए फाइंड करने के लिए पहले कैसे लिखेंगे, क्या आएगा, a प्लस bt स्क्वायर। ओके, a प्लस bt के लिए कितनी 8.5 प्लस b कितना है 2.5, t की चेयर में किसके 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, तो 16 में इसके कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40, तो कितना है हमारा 48.5 मीटर आ गया। तो t इक्वल टू 4 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, 48.5 मीटर। s पर t इक्वल टू 2 टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, 18.5 मीटर। तब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट करने की है, इक्वेशन 1 इसलिए s1 और s2 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, t1 और t2 की वैल्यू रखनी है। तो v एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, तो v एवरेज क्या आ जाएगा, s2 क्या है, s2 हमारा 48.5 माइनस 18.5। अब देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे हम देखें तो हमारा क्या आएगा, टाइम कितना है 4 माइनस 2, क्या आएगा हमारा 30/2, क्या आएगा 15 मीटर पर सेकंड, कितना आएगा 15 मीटर पर। तो हमारा क्या होगा, हमारा v एवरेज हुआ, क्या हुआ है हमारा v एवरेज, और ये हमारा क्या होगा, v इंस्टेंट हुआ। दो टाइम के लिए हमारा v इंस्टेंट हुआ, ये हमारा क्या होगा, v एवरेज हुआ। ओके, अब ये सभी हमारे कैसे, हमारे सभी आंसर हुए। आप इसको एक बार बुक में भी देख लेना, यहाँ पे भी एक बार देख लेना। ओके, अब देखो ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इसके इसके सिंपली आ जाएगा। आपको क्या करना है, उसको थोड़ी बार 1-2 बार रिवाइज करो, और जो आपकी बुक में दिया है उससे और उसमें क्या क्या अलग है वो आपको डिफरेंस फाइंड करो, और फिर आप देखो क्या हुआ। इस एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, जो आपको नहीं आता है तो ये एग्जाम्पल आप सोल्व नहीं कर सकते। ओके, तो कैसे क्यों आया, तो आपको मालूम है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, तो क्या डेरिवेशन करते हैं तब मिलता है, डेरिवेशन करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं किया, डेरिवेशन इंटीग्रेशन और डेरिवेशन दोनों के फॉर्मूला आते हैं, वो आप अपने बुक्स में जो देख लेना, तो आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि यहाँ इसके फॉर्मूला कैसे आया। ओके, तो इसके लिए तो चाहिए डेरिवेशन के फॉर्मूले सीखने के लिए। ओके, ये तो सबको मालूम है तो कैसे हो रहा है। ओके, अब देखो v इंस्टेंटेनियस, अब क्या आपको v इंस्टेंटेनियस, इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमारा हो गया, और क्या आएगा इंस्टेंटेनियस क्या आएगा, स्पीड आएगा। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, स्केलर होती है, क्या होती है स्केलर, और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसी होती है, वेक्टर होती है। तो इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सिंपल रिलेशन है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखो पहले तो हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी कैसी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होती है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कैसी होती है, स्केलर होती है, कैसी होती है, स्केलर। वेलोसिटी ऑलवेज, जहां भी वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी जिस जगह पे वेलोसिटी है वहां पर क्या होता है, वेक्टर होता है, जिस जगह पे स्पीड आती है वो कैसी होती है, स्केलर होती है। अब देखो स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कोई भी जगह पे आप क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। क्या होगी, एट एनी इंस्टेंट instantaneous velocity is equal to instantaneous speed। ओके, तो आप कोई भी इंस्टेंट पे क्या, कोई भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस
स्पीड दोनों कैसे होती है, सेम ही होते हैं। मैं सिंपली समझा दूं कि हमने t इक्वल टू 2 टाइम के v इंस्टेंट हमारा कितना है 24 और t इक्वल टू 4 टाइम में v इंस्टेंट हमारा है -24। ओके, तो हम क्या करेंगे 24 और -24 इसका तो क्या करना है, सिंपली इसको मोड में ले लेंगे। -24 को क्या ले लो, मोड में ले लो, क्या आ जाएगा 24, क्योंकि जो हमको 24 मिला है हमारे क्या मिली इंस्टेंटेनियस स्पीड मिली। हमको सिंपल है कि स्पीड क्या है, हमें ऑलवेज कैसे ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, इसको हमको क्या करना है प्लस में जो माइनस में दिया होगा तो प्लस में ट्रांसफर कर देने का है, और प्लस तो प्लस ही रहेगा। और क्या करेंगे v इंस्टेंटेनियस और v स्पीड दोनों में इसके इंस्टेंटेनियस स्पीड तो कैसे दोनों कैसे सेम ही होती है, कोई भी इंस्टेंट में ले लो तो दोनों के बीच में कोई चेंजेस होता है नहीं होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम ही होती है। अब देखो मिसके दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है कैसा है, सेम ही है। v इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है नहीं है। बस वो आपको बस इतना समझ लो कि एक स्केलर है और दूसरा कैसा है वेक्टर है। तो स्केलर है उसकी हमको वैल्यू 24 ही लिखनी है। हमने आपको समझा दूं कि हम कार लेके जा रहे हैं, सिंपल मैं आपको स्पीड समझा दूं, हम कार लेके जा रहे हैं, कार लेके हम कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर हम जब कार लेके जाते हैं तब हम कोई टाइम जिसके हमने कार लेके जा रहे और t इक्वल टू हमने 5 सेकंड में कार की स्पीड देखी तो वो स्पीड हमको दिखाई देगी, वही हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जब हम कोई कार लेके जा रहे हैं तब हमने जब कार के स्पीडोमीटर में जब हमने स्पीड देखी t इक्वल टू 3 टाइम या t इक्वल टू 4 टाइम, कोई भी टाइम में आपने इंस्टेंट टाइम पे ही देखा है ना स्पीडोमीटर में, तो उसमें जो हमने जो देखा है वो हमारी क्या होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और वो स्पीड हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है, प्लस तो स्पीड हमेशा कैसे होती है पॉजिटिव। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा ऑलवेज होती है पॉजिटिव, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि वो क्या स्पीड इसके वो किस पे डिपेंड है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड है। इसके मैग्नीट्यूड को इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ रिलेशन है, इसलिए वो प्लस और माइनस हो सकती है। और ऐसा भी याद रखो कि एनी इंस्टेंट v इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, दोनों कैसी होती है सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस होता है नहीं है। जब माइनस लगा होता है उसको मोड में ले लो, उसके मतलब प्लस कर दो। ओके, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक्सेलरेशन पे होगा, उसके भी 2-3 लेक्चर बनेंगे।